गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 18 जून 2024 में जो सवाल पूछे गए, जो कि पेपर रद्द हो गया और बहुत हंगामा मचा हुआ है, उस पेपर में जो यूनिट 2 से सवाल पूछे गए, यूनिट 2 में आपका क्या क्या है? मुख्य उपनिषद है, भगवद गीता है और योग वशिष्ठ है, योग वासिष्ठ, ताकि हमें एक पैटर्न का अंदाजा भी लगे कि क्या कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है हर साल। क्वेश्चन ये पूछा गया जो कि बहुत आसान सवाल है। प्रश्न उपनिषद का तीसरा प्रश्न किसके द्वारा पूछा गया? ऑप्शन दिया गया सुकेशा, आश्वलायन, सत्यकाम और भार्गव। ये चार ऑप्शन दिए गए। तो जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी तो हमने प्रश्न उपनिषद में जो 6 ऋषि पुत्रों की चर्चा है, उन उनका सीक्वेंस क्या था सवाल पूछने का, उसका हम लोगों ने निमोनिक बना करके देखा था और याद किया था, क्लास में ही याद कर लिया था। उस हिसाब से जो सही उत्तर है वो है आश्वलायन। ठीक है, जिनको याद नहीं है उनके लिए निमोनिक अभी हम लेकर सामने आपके सामने आ रहे हैं। देखिए सही उत्तर क्या है, आश्वलायन। कैसे? तो हमने निमोनिक ये बनाया था, कबंधी भागा अश्व से, शौर्य दिखाकर सत्य बोलकर सुकेशा से मिला। कितना आसान सा है, दो चार बार बोलेंगे ऐसे भी हमारे चित्त में बैठ जाएगा और एग्जाम से पहले अगर रिवीजन कर लिया तो कहीं भूल नहीं सकते। कबंधी भागा अश्व से, शौर्य दिखाकर सत्य बोलकर सुकेशा से मिला। तो कबंधी आपके हो गए, पहले प्रश्न ये पूछ रहे हैं, दूसरा भार्गव जी पूछ रहे हैं, तीसरा अश्वलायन जी पूछ रहे हैं, चौथा शौर्यायनी पूछ रहे हैं, पांचवा सत्यकाम पूछ रहे हैं और छठे हो गए सुकेशा। सुकेशा जी का लास्ट सवाल था। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से, यानी कि 6 ऋषि हैं, 6 सवाल तो आराम से यहीं से बन जाता है। उस हिसाब से क्या हुआ, कबंधी भागा अश्व लेकर तीसरे नंबर में अश्व वाली बात है, आश्वलायन है। तो तीसरा प्रश्न किन्होंने पूछा था? आश्वलायन जी ने पूछा था। आइए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, पहले ये देख लीजिए, जो आपके मुख्य उपनिषद है ना, ये मुख्य उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर यूनिट 2 में, पेपर 2 के यूनिट 2 में। तो मुख्य उपनिषद से इस बार 6 सवाल पूछे गए। तो पहला सवाल हम लोगों ने देख लिया। दूसरा सवाल है, तैत्रीय उपनिषद के अनुसार निम्न तत्वों की पंक्ति या क्रम को बताएं। यानी सीक्वेंस में क्या है, तैत्रीय उपनिषद में सीक्वेंस में क्या बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया 5। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, फिर कूट नीचे दिया गया, उस कूट को चुनना है कि सीक्वेंस में क्या बताया गया है तैत्रीय उपनिषद में। आदित्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समस्त नक्षत्र। एक तो सीक्वेंस यही पहले वाले में यही रख दिया गया है, ABCDE एज इट इज रख दिया गया है। फिर उसके बाद अलग अलग ऑप्शन रखे गए हैं। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि पहले कौन किसको रखें फिर किसको रखें। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तैत्रीय उपनिषद बहुत ही अच्छा उपनिषद है, इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा भी था और इसमें भू भुआ स्व की भी चर्चा है, अलग अलग चीजें उसमें आती हैं। भू को कभी आदित्य कहा गया है तो कभी अग्नि कहा गया है, लेकिन कंफ्यूज नहीं, जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो सब चीजें समझ में आ जाती। तो तैत्रीय उपनिषद में 3 वल्ली है। शिक्षा वल्ली में जो कहा गया है, सप्तम अनुवाक में कहा गया है, वो इस तरह से है, अधिभूतम वाला उसमें चर्चा है कि कैसे अधिभूत आया हुआ है। तो लिखा है, अग्निर्वायु आदित्य चंद्रमा नक्षत्राणि। कहा गया है अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा समस्त नक्षत्र, यह 5 ज्योति समुदाय लोकों की पंक्ति हैं। वहां पर पूरी चर्चा हो रही है कैसे कैसे कहाँ किसकी स्थिति है, सूर्य की स्थिति कहाँ है, चंद्रमा की स्थिति कहाँ है, पृथ्वी की स्थिति कहाँ है। उसके बीच में कहा गया है कि पंक्तिबद्ध होकर के ये सारी चीजें भी हैं। तो अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और समस्त नक्षत्र, ये 5 चीज की चर्चा भी है। ठीक है, तो इसमें देखिए सीक्वेंस वही है ना, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र, यही 5 चीजें यहाँ दी गई हैं। तो इसमें क्या हो गया, अग्नि, वायु, सूर्य। तो देखिए अग्नि, वायु और सूर्य, तो सी डी ए एक ही में है, सी से शुरुआत एक में ही हो रही, CDA अग्नि, वायु, सूर्य, उसके बाद चंद्रमा और समस्त नक्षत्र।
तो चंद्रमा, उसके बाद बी, और उसके बाद समस्त नक्षत्र आता है ई वाला। आपको थोड़ा सा ये भारी लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। इसी में एक जगह पर शिक्षावल्ली में पंचम अनुवाक में भी इसकी चर्चा है। वहां पर भू भुआ स्व मह की चर्चा है, तो वहां भी एक सीक्वेंस बताया गया है। भूर इति वा अग्नि, भुवः इति वायु, सुवह रि आदित्य, मह इति चंद्रमा, ये भी कहा गया। हालांकि ये बाद में और बदल भी गया है। तो वहां पर ये चार चीजें तो ऐसे भी आ रही हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और चंद्रमा। लेकिन ऊपर वाले में, सप्तम अनुवाक वाला शिक्षावल्ली में, इसमें सारी चीजें आ जा रही हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये हम लोग याद भी कर लेते हैं क्लास में जब पढ़ते हैं तो। उसके बाद अगला सवाल जो पूछा गया यूनिट 2 से 18 जून 2024 को जो पेपर हुआ उसमें, जो कि रद्द हो गया, ये मुख्य उपनिषद से सवाल पूछा गया। स मेन्द्रो मेधया स्पृणो स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम, इसका सही संदर्भ क्या है? अब तैत्तिरीय उपनिषद से ही लिया गया। देखिए, पहला ऑप्शन भी तैत्तिरीय उपनिषद, दूसरा भी तैत्तिरीय उपनिषद, तीसरा भी तैत्तिरीय उपनिषद, चौथा भी तैत्तिरीय उपनिषद है। और ये मंत्र है, इस मंत्र को हमें बताना है ये कहाँ पर इसकी चर्चा आई है। दरअसल क्या होता है, जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रखा जाता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। जो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं वो उसका जवाब दे पाएंगे। इसीलिए 200 नंबर में 200 नंबर किसी को नहीं आता है। अभी तक तो योग में नहीं आया किसी को कि 200 में 200 आ जाए। 160 170 तक आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, लेकिन जब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये भी नहीं छूटेगा। तैत्तिरीय उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, इससे क्वेश्चन हमेशा ज्यादा आता है। देखिए, इसका सही उत्तर है चौथा वाला, तैत्तिरीय उपनिषद 1:4:1 का, यानी प्रथम वल्ली, इसको शिक्षा वल्ली कहा गया है। उसमें 12 अनुवाक है। तो चतुर्थ अनुवाक के पहले मंत्र में, यानी कि शिक्षा वल्ली हो गया पहला का मतलब, चौथा का मतलब हो गया चतुर्थ अनुवाक, और चतुर्थ अनुवाक में पहला मंत्र है, उसमें लिखा हुआ स मेन्द्रो मेधिया स्पृणोतु, जिसका अर्थ है कि वह इंद्र सबका स्वामी है, मुझे धारण युक्त बुद्धि से संपन्न करे। जब प्रार्थना की जा रही है ना, गुरु शिष्य की चर्चा है इसमें, कैसे गुरु का भी भला हो, कैसे शिष्य का भी भला हो, तो फिर उस दौरान इंद्र की चर्चा की गई है, इंद्र से प्रार्थना की जा रही है। ये तो महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसका हम लोग हिंदी और संस्कृत का जो है एक दो लाइन भी बोल करके जब याद कर लेते हैं। इसलिए जब मैं पढ़ाता हूँ ये कहता हूँ कि माइक ऑफ रखते हुए ही बोलते जाएं। तो स मेन्द्रो मेधिया स्पृणोतु, तो मेन्द्रो में माँ इंद्रो, इंद्रो शब्द इसमें छिपा हुआ है। तो वह इंद्र सबका स्वामी है, मुझे धारण युक्त बुद्धि से संपन्न करे, ये प्रार्थना की जा रही है। तो इंद्र के लिए प्रार्थना की जा रही है। अब कहाँ पे है? तो शिक्षावल्ली में। हालांकि सब में एक एक है तो सब में शिक्षावल्ली है। कौन सा अनुवाक है? तो चतुर्थ अनुवाक में कहा गया है। तो कुछ मंत्रों को जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लिए करेंगे कि कहाँ पर चर्चा है, या ऐसे भी याद करेंगे कि इंद्र की जो है प्रार्थना शिक्षावल्ली में कौन से अनुवाक में की गई है, तो ये याद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सही आंसर, चौथा वाला, शिक्षावल्ली चतुर्थ अनुवाक पहला मंत्र है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा मांडुक्य उपनिषद से। क्या क्वेश्चन पूछा गया? मांडुक्य उपनिषद के अनुसार सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मांडुक्य उपनिषद है। कोई बताएंगे मांडुक्य उपनिषद में कितने मंत्र बताए गए हैं? कोई भी माइक खोल के बताइए जल्दी से। 12। और जब हम लोगों ने पढ़ा था तो 12 के 12 मंत्र को क्लास में ही याद कर लिया था सीक्वेंस के साथ। जब हम उसको लिखते हैं खुद का नोट्स बना करके, तो एक बार रिवीजन करने में सारा याद हो जाता है। मांडुक्य उपनिषद में 12 मंत्र हैं, सूची 1 सूची 2। तो उसमें चार चीजें जो इम्पोर्टेंट है 12 मंत्र को मिलाकर के, वो ये है: वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और अद्वैत रूप। ठीक है। और उसमें आएगा फिर स्वप्न, मात्रा रहित, ओंकार है, जागृत है, सुसुप्ति है। तो आप देख लीजिए कौन सा होगा।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मात्रा रहित, ओंकार। अगर ऐसे भी आप याद कर लेंगे ना, ये वाला तो सबको याद होगा जिन्होंने क्लास लिया था, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और अद्वैत स्वरूप। अब इसका दूसरी तरफ का सीक्वेंस बिठाना है। अब देख लीजिए, इसका सही आंसर है दूसरा वाला, 1 का 3, दो, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अब देख लीजिए कैसे है, बताइए वैश्वानर का क्या होगा। वैश्वानर क्या है, वैश्वानर का जागृत है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, याद आ रहा है। वैश्वानर जागृत है, तेजस जो है स्वप्न है, हाँ, प्राज्ञ, प्राज्ञ जो है वो सुषुप्ति है, अद्वैत रूप जो है वो मात्रा रहित ओंकार है, शिव अद्वैत वहां पर कहा गया है, हाँ, तुर्यातीत कह सकते हैं, स्व या शिव अद्वैतम शब्द कहा गया था। तो ये तो हम लोगों ने पूरा क्लास में ही रट लिया था, ये मुझे लगता है कि गलत हुआ नहीं होगा किसी का। तो मांडलिक, जिसको एक बार फिर देख लीजिए, 12 मंत्र को एक साथ हम लोगों ने जो क्लास में याद किया था, वो इस तरह से चार्ट बना करके लास्ट में याद किया था। मांडुक्य उपनिषद के सभी 12 मंत्र एक साथ संकलित हो गया। चेतना की अवस्था होगी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था, उसी को कहा गया था शिव अद्वैतम वाली अवस्था, उसी को मात्रा रहित कहा गया था। और शरीर क्या हुआ, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और आत्मा, यानी ब्रह्म स्वरूप। पाद कौन से हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाद हैं ओंकार के, ब्रह्म के। उसके बाद कहा गया है पाद का ही नाम है वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और शिव अद्वैतम। और ओम की मात्रा 4 बताई गई है, आ, उ, म और मात्रा रहित। तो ये चार्ट बना करके 12 मंत्र इसमें आपका पूरा यही है बस। उसके बाद अगला सवाल है, अब इसमें 4 उपनिषद को मिलाकर के सवाल पूछा गया, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। एक उपनिषद दे दिया ईशावास्य उपनिषद, दूसरा दे दिया बृहदारण्यक उपनिषद, तीसरा दे दिया मांडुक्य उपनिषद, चौथा दे दिया आपका मुंडक उपनिषद। तो 4 चीजें दी गई हैं, चारों में वही चीजें सूची मतलब विषय की तरफ दी गई हैं जो हम लोगों ने एक एक बार कम से कम इस पर चर्चा जरूर की थी। जैसे कि ये कुर्वन्नेह कर्माणी है, तो ये वहां पर इसकी चर्चा है जब कहा जा रहा है 100 साल जीने की इच्छा करें। तो 100 साल वाला तो हमें याद रखता है, तो 100 साल जीना कैसे है, उचित कर्म करते हुए, ईश्वर को कर्म समर्पित करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करें। तो 100 साल जीने की इच्छा किस उपनिषद में है, मुख्य उपनिषद में, सब लोगों को पता होगा, जल्दी से बताइए अगर कोई भी जवाब। बस हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये कुर्वेन्नेह कर्माणी वाला वहीं पर है 100 साल वाला, तो ए का आपका दूसरा हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में आपका गार्ग्य बालाकी और अजात शत्रु का संवाद है। ये हम लोगों ने इसका पूरा संवाद तो नहीं पढ़ा था, लेकिन इसमें हम लोगों ने शुरुआत में देखा था गार्ग्य का, बालाकी का, अजात शत्रु का संवाद है, ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास में कि ये चर्चा है बृहदारण्यक उपनिषद में। मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद, तो पराविद्या अपराविद्या की चर्चा किसमें है, मुंडक उपनिषद में पराविद्या अपराविद्या की चर्चा मुंडक उपनिषद में है। और मांडुक्य उपनिषद में ओंकार की मात्राओं की चर्चा, यहाँ 3 मात्रा दी गई, उसे 4 मात्रा की है, एक मात्राहीन वाली है, मतलब मात्रा रहित है, इसीलिए यहाँ ओंकार की 3 मात्रा लिखी गई है। लेकिन इसको कई बार ओंकार की 4 मात्रा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ लिखने का तात्पर्य 3 मात्रा से है, अ, उ, म, और उसके बाद जो है वो तो मात्रा रहित हो जाता है, इसीलिए कहा गया। तो मांडुक्य उपनिषद 4, उस हिसाब से ऑप्शन देखते हैं। ए का दूसरा वाला 2 में है, ए का दूसरा, बी का 1, ए का दूसरा, बी का 1, एक ही आ रहा है, पहला वाला आंसर आता, तो सही उत्तर हो गया आपका पहला वाला। एक बार फिर देख लीजिए, गार्ग्य बालाकी अजात शत्रु संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में है। पूर्वेन्नेह कर्माणी वाला जो 100 साल जीने की इच्छा करें कर्म करते हुए, निष्काम कर्म, ईशावास्य उपनिषद का दूसरा ही मंत्र है ये। और ये पूरा मंत्र दे करके 21 फरवरी 2023 में भी यही सवाल पूछा गया था, लेकिन ये सवाल अलग से पूछा गया था जिसमें कि 100 साल जीने वाली बात और पूर्वेन्नेह कर्माणी पूरा मंत्र लिख दिया गया था कि ये किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है। 21 फरवरी 2023 को भी पूछा हुआ है।
पराविद्या अपराविद्या की चर्चा हम लोगों ने पढ़ा था, मंडक उपनिषद में है। ओंकार की 3 मात्राएं मांडूक उपनिषद में हो गया। अगला सवाल है हमारा छांदोग्य उपनिषद से। ये क्या लिखा हुआ? छांदोग्य उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है, किस वेद से संबंधित है? इसका जवाब तो गुरु परंपरा में पढ़ने वाले लोग ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कितनी बार इसको रिवीजन हम लोगों ने किया हुआ था निमोनिक बना करके। पहले तो हम उसके लिए उपनिषद हमने याद किया था, सबको याद भी था। इस केन कठ वाला, ईसा नाम के ऋषि ने केन में गंगाजल भरकर कंठ में माला पहन ली, प्रश्न पूछने लगे, फिर मुंडी हिलाकर मेढक की तरह ऐतरा कर चलने लगे, फिर तितली की तरह छन्न से बृहद रूप धारण कर गायब हो गए। ये निमोनिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था किस दौरान? कि पहले सीक्वेंस में उपनिषद याद कर लें, फिर उसके बाद कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा है उसको हमने पढ़ा था। शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं वाला, याद आ गया सब लोगों को? उस हिसाब से देखिए। माफी चाहूँ। 10 मुख्य उपनिषद वेद से जुड़ा होने का, इस केनकट, प्रश्न मुंडक मांडुक, ऐतरेय तैतरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। और इसका था हम लोगों ने ये निमोनिक लिखा था ऊपर से, शुक्ल शाम कृष्ण, शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं। फिर नीचे से शुक्ल शाम कृष्ण, शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं। बीच में 3 अथर्ववेद और 1 ऋग्वेद है। और इसको कई तरीके से कहा था, ऐसे ऐसे कहा था। शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं तो शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद हुआ था कि 3 घंटे दिन में अर्थोपार्जन करते हैं, तो 3 जो यहाँ पर उसका 3 उपनिषद है उसमें अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। 3 घंटे अर्थोपार्जन करते हैं, कमाने जाते हैं। अर्थोपार्जन तो अथर्ववेद 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 हो गया। दोपहर को ऋग्वेद पढ़ लेते हैं तो 7वें नंबर पर ऋग्वेद आ गया। फिर वही है नीचे से, शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं तो शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन क्या है? छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद का नंबर कहाँ आता है? 9वें नंबर पर है छांदोग्य उपनिषद। तो शुक्ला जी शाम को, तो सामवेद से जुड़ा होगा। कई लोगों ने अभी मैसेज में भी जवाब दिया हुआ है, सामवेद। सही उत्तर क्या है? चौथा वाला। अभी तो हमने बहुत फास्ट बता दिया, जो नए लोग होंगे उनको लगा होगा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको सब याद आ गया होगा। अब भगवद गीता पर आते हैं। हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन मुख्य उपनिषद से जो पूछे गए अभी 18 जून 2024 को, जो परीक्षा रद्द हो गई। अब देखिए, आपने पैटर्न देख लिया, इसी पैटर्न पे तो बाकी सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अभी 1-2 साल से क्या चेंज हो रहा है कि 4-5 क्वेश्चन मिला करके एक क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बढ़ा है। जैसे कि सूची 1 सूची 2, तो उसमें 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपके मिले होते हैं, कम से कम 4 तो होते ही हैं। तो उसको ध्यान रखना है बहुत सावधान। अगर उसमें से 2 का भी कई बार आंसर आपको सही आता है ना, तो ऐसे आपको ऑप्शन निकल आता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। भगवद गीता के 4 सवाल क्या पूछे गए? बहुत सिंपल सवाल पूछा गया। भगवद गीता के अनुसार दैवी संपदा है। हम लोगों ने कितना अच्छा दैवी संपदा, देवासुर संपद विभाग योग पढ़ा हुआ था। दैवी संपदा में दिया गया है अभिमान है, अद्रोह है, मार्दवम, पारुष्यम, त्याग है। और नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कूट दिया गया है, इसमें से कौन सा होगा? 3 होगा, 3-3 का कूट है, तो 3 होगा जो दैवी संपदा से है। तो अभिमान करना तो दैवी संपदा में नहीं है, तो ए वाला तो ऐसे ही कट जा रहा है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे आपका चला गया। उसके बाद कौन सा कटेगा इसमें से? पारुष्यम। पारुष्यम का अर्थ कुछ और लगाया गया है, ठीक है। पारुष्यम का अर्थ क्या लगाया गया वो हम देखेंगे। सही उत्तर में अद्रोह होगा, मार्दवम होगा और त्याग होगा। तो बी, सी और ई सही उत्तर है, तीसरा वाला बी, सी, ई। लेकिन कैसे सही उत्तर है इसको डिटेल भी आपको दिखाते हैं। देखिए, दैवासुर संपद विभाग योग क्या है? 16वां अध्याय है, जिसमें दैवासुर देवता और असुर, दैवीय शक्ति और असुर कैसी प्रवृत्ति होती है। हमारे ही शरीर में दैवीय गुण भी है, आसुरी गुण भी है। ये 16वें अध्याय में है, दैवासुर संपद विभाग योग। तो उसमें कहा गया है, दूसरा और तीसरा श्लोक जब शुरुआत होती है ना 16वां अध्याय, तो शुरुआत में ही पहले आपको बताया जाता है कि दैवीय गुण कौन कौन से हैं।
फिर आसुरी शक्ति कौन कौन से हैं आपके अंदर, अगर इस तरह के गुण हैं तो आपके अंदर आसुरी व्यवहार है। तो उसमें कहा गया है, शब्द जो आया है, दूसरा जो श्लोक है, अगर आपके पास गीता हो खोलकर देखिएगा, थोड़ी मेहनत खुद भी कीजिएगा, उसमें मार्दवम और त्यागह शब्द आया है। ये गुण बताए गए हैं कि जो दैवीय संपदा से संपन्न है उसका मार्दवम है और त्यागह है। तो मार्दवम क्या होता है? मार्दवम का अर्थ होता है अंतःकरण उसका कोमल होता है। तो जो दैवीय शक्ति वाला होगा उसी का तो अंतःकरण कोमल होगा, और त्याग होगा जो त्यागी है। और तीसरे श्लोक में फिर जो है दैवीय गुण बताए हैं, उसमें अद्रोह कहा है। अद्रोह मतलब किसी के प्रति वैर भाव नहीं होगा, किसी से द्रोह नहीं करेगा। अद्रोह मतलब नहीं, द्रोह मतलब द्रोह नहीं करेगा ऐसा। तो वैर भाव का ना होना, ये तीन चीज है। अब आप कहेंगे पारुष्यम का क्या अर्थ होता है, ये जानना जरूर है। तो पारुष्यम कहा गया है असुरों के लिए कठोरता वाला। पारुष्यम का अर्थ होता है कठोर। तो कठोर कौन होगा? दैवीय शक्ति वाला कठोर नहीं होगा, आसुरी शक्ति वाला कठोर होगा। तो इसीलिए 16वां अध्याय देखिएगा एक बार, सही आंसर बी, सी और ई होगा। बी, सी और ई, तीसरा वाला। भगवत गीता से सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत आसान सवाल है, इसमें पैटर्न जानने की जरूरत क्या है, बहुत आसान है। भगवत गीता के अनुसार नरक के द्वार हैं। ये हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को कई बार रिवीजन किया हुआ था गुरु परंपरा योग संस्थान में, कि भगवत गीता के अनुसार नरक के द्वार कौन से हैं। लोभ, मोह, मत्सर, क्रोध, काम, इसमें से तीन कोई होगा। तो क्या होगा? लोभ, मोह, मत्सर, क्रोध, काम में से बताइए। लोभ, क्रोध, काम, ये तीन होगा। तो सही उत्तर है हमारा दूसरा वाला, ए, डी और ई, लोभ, क्रोध, काम वाला। और उसको सीक्वेंस में कैसे भगवत गीता में कहा गया है? काम, क्रोध और लोभ, ऐसे कहा गया है। काम, क्रोध और लोभ, ये सीक्वेंस वहां दिया गया है। तो कहा गया काम, क्रोध और लोभ जो है, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं, इससे जीवात्मा का पतन होता है। इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों का क्या त्याग कर दो? किसका? काम, क्रोध और लोभ का। कहां पर इसकी चर्चा है? 16वें अध्याय में 21वां जो श्लोक है उसमें है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। तीनों का त्याग करना है, काम, क्रोध और लोभ का। काम, क्रोध और लोभ का क्या है? काम, क्रोध, लोभ नरक के दरवाजे हैं, तीनों नरक के दरवाजे हैं, तीनों काम, क्रोध, लोभ। तो काम, क्रोध, लोभ उल्टा करके लिख दिया हुआ है, तो ए, डी, ई हो गया सही आंसर। बहुत ही आसान भगवत गीता से तो इस बार जैसे कि एकदम आसान, हल्का रुई की तरह हल्का सवाल पूछा गया था। अब देखिए भगवत गीता के अध्याय के अनुसार विषय का सही क्रम क्या है। अब ये भी हम लोगों ने कई बार याद किया, हर क्लास में हम लोग इसको याद करते थे कि शुरुआत से अभी तक जितना पढ़ चुके हैं उसको याद करो। सब लोग शुरुआत इसी से करते थे हम लोग गुरु परंपरा योग संस्थान में। और अगर गुरु परंपरा योग संस्थान में आप में से कोई आपके मित्र वगैरह एडमिशन लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 9873802493। सब लोग कहते हैं आप नंबर बताते ही नहीं, वीडियो आता है उसमें कई बार मैसेज आता है नंबर बताओ कैसे संपर्क करें, तो हमने सोचा बीच बीच में नंबर बता ही दिया जाए, कोई बुराई नहीं। तो भगवत गीता के अनुसार विषय का सही क्रम है, कई लोगों ने मैसेज में भी जवाब दिया है। भक्ति योग है, भगवान की विभूतियां है, श्रद्धा त्रय विभाग योग है, गुण त्रय विभाग योग है, देवासुर संपद विभाग योग है। अभी तो हमने देखा देवासुर संपद विभाग योग 16वां अध्याय है। भक्ति योग हम जानते हैं 12वां अध्याय है। दो तो सबसे आसान होता है, भक्ति योग तो सबको याद होता है, 12वां अध्याय है। अब बाकी का कौन सा अध्याय है वो देखिए एक बार, पहले आपको यहाँ ऑप्शन देख लीजिए डिटेल में व्याख्या। भक्ति योग हो गया 12वां अध्याय। भगवान की विभूतियों की चर्चा है 10वें अध्याय में। विभूतियां मतलब भगवान किस किस चीज में, कहा गया ना ऐरावत हाथी, हाथियों में ऐरावत है, इस तरह से चर्चा की गई है विभूतियों की। उसके बाद श्रद्धा त्रय विभाग योग है, श्रद्धा त्रय विभाग योग 17वां अध्याय है। उसके बाद गुण त्रय विभाग योग है, और 16वां तो दैवासुर संपद विभाग योग है। तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा भगवान की विभूतियां 10वां,
उसके बाद भक्ति योग 12वां, उसके बाद हो जाएगा गुणत्रय विभाग योग। 3 भी आपका आंसर आ गया, विभूति, भक्ति योग, गुणत्रय विभाग, तो उसी में आ जाएगा। तो कौन सा हो गया? विभूति। बी से देखिए कौन कौन शुरू हो रहा है। अरे बी से एक ही शुरू हो रहा है क्वेश्चन, एक में ही आपका अगर सही जानते हैं तो एक में ही सही हो जा रहा है। उसके बाद ए भक्ति योग 12वां हो गया, डी आपका आ गया गुणत्रय विभाग योग 14वां, उसके बाद ई देवासुर संपद विभाग योग 16वां, सी श्रद्धात्रय विभाग योग 17वां। तो इस तरह से सही आंसर दूसरा वाला है। ये तो गलत नहीं हुआ होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो भगवत गीता से एक सवाल ये पूछा गया कि ज्ञानी भक्त ही भगवान को प्रिय है, इसका सही संदर्भ क्या है? भगवत गीता के अनुसार ज्ञानी भक्त ही भगवान को प्रिय है, इसका सही संदर्भ है भगवत गीता 6 का 16वां, भगवत गीता 7 का 17वां, भगवत गीता 8 का 18, भगवत गीता 12 का 14वां। इसमें गलती कहाँ हो जाती है? हम सोचते हैं भक्त वाली बात है तो भक्ति योग 12वें में होगा वहां, लेकिन हम लोगों ने पढ़ते दौरान ये पढ़ लिया था कि 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। चारों प्रकार के भक्त की चर्चा 7वें अध्याय में की गई है। ठीक है, 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में 4 प्रकार के भक्त की चर्चा की गई है। 4 भक्त कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। जब 4 प्रकार के भक्त भगवान ने बता दिए, उसके बाद 17वें श्लोक में बताते हैं कि तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है, एक भक्ति ही विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनः अर्थ अत्यर्थम सच मम प्रिय है, मेरा सबसे प्रिय है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है, एक भक्ति विशिष्यते, यानी कि ज्ञानी भक्त के बारे में बता रहे हैं 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में। इसका अर्थ क्या है? इन चारों में मुझ में भक्ति वाला यानी ज्ञानी भक्त उत्तम श्रेणी में आता है। ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे ज्ञानी भक्त अत्यंत अत्यंत प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानी न, ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और मुझे ज्ञानी प्रिय है। ज्ञानी भक्त मुझे तत्व से जानता है, एक ही भाव से वो मुझ में स्थिर रहता है। तो एक तो सवाल ये पूछा गया, एक सवाल इसका इस तरह से भी पूछा जाता है कि भगवान ने 4 भक्त की चर्चा की गई है, तो क्वेश्चन आएगा निम्न में से सबसे प्रिय भक्त कौन से हैं भगवान को? तो उसमें चारों ऑप्शन देगा, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। तो क्वेश्चन क्या होगा? ज्ञानी। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया गया ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है, ये भगवत गीता में किस अध्याय में चर्चा है? तो अगर आपको पता है 7वां अध्याय, तो 7वें अध्याय से एक ही दिया गया है, लेकिन फिर भी श्लोक भी ध्यान में रख लीजिए। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में 4 भक्त की चर्चा है। 17वें श्लोक में ज्ञानी भक्त की विशेषता बताई गई है और ज्ञानी भक्त को भगवान प्रिय है, भगवान को ज्ञानी भक्त प्रिय है, ये बात कही गई। अब योग वासिष्ठ से सवाल पूछा गया था। योग वासिष्ठ से इस बार एक ही सवाल पूछा गया, हर बार इससे सवाल थोड़ा सा 2-3 हो जाता था, तो चेंज होता रहता पैटर्न, आपने देखा होगा। इस बार योग वासिष्ठ से एक सवाल पूछा गया। योग वासिष्ठ के अनुसार मन के क्षुब्ध होने पर निम्न शारीरिक दुष्प्रभाव होते हैं। शारीरिक दुष्प्रभाव क्या होता है? किन्हीं का माइक खुला है तो बंद कर लीजिए। योग वासिष्ठ में क्या है? भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ मुनि के बीच में किन्हीं का माइक खुला हुआ है, बंद कीजिए, के बीच में संवाद है श्री राम और महर्षि वशिष्ठ के बीच में। उसी दौरान देखिए, इसको समझने से पहले यहाँ पर आपको थोड़ा प्रसंग बता देते हैं। ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था, और ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्लास का ही मैंने उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया, एक क्लास में पढ़ाया हुआ चीज है। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं वशिष्ठ मुनि से, हे मुनिवर, आधि से व्याधि कैसे उत्पन्न होता है? हम लोगों ने पढ़ा ना, योग वशिष्ठ में आधि और व्याधि की चर्चा है। आधि से व्याधि कैसे उत्पन्न होता है, ये पूछा जा रहा है। भगवान रामचंद्र जी सवाल पूछ रहे हैं और वशिष्ठ मुनि उनके गुरु जवाब देते हैं, कहते हैं चित्त के व्याकुल होने पर शरीर में क्षोभ उत्पन्न होता है, तब मनुष्य कुमार्ग पर चलता है। क्या हुआ? चित्त व्याकुल हुआ, शरीर में क्षोभ उत्पन्न हुआ। पहले चित्त व्याकुल हो गया, फिर उससे शरीर पर मामला चला गया, तो शरीर में क्षोभ उत्पन्न हुआ, तब मनुष्य कुमार्ग पर चलता है।
प्राणवायु के विषम बहने पर, यानी आपकी जो प्राणवायु है जो सम स्थिति में बहनी चाहिए वो विषम हो जाती है। कफ पित्त से नाड़ियां विषम हो जाती है। प्राणवायु के संचार का क्रम भी बिगड़ जाता है। खाना नहीं पचता है। यहाँ कुजीर्ण और अजीर्ण शब्द, वहाँ जो मंत्र है, श्लोक है, उसमें कुजीर्ण अजीर्ण दोनों शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो खाना नहीं पचेगा, कुजीर्ण भी हो जाएगा, अजीर्ण भी हो जाएगा। इस तरह आदि से व्याधि उत्पन्न होती है। ठीक है, आदि के अभाव से व्याधि भी नष्ट हो जाती है, व्याधि के अभाव से आदि नष्ट हो जाती है। तो आदि व्याधि को ऐसे नष्ट करने का उपाय भी बताया गया। अब ये आपने देख लिया, एक बार फिर से देखिए। शरीर में चित्त के व्याकुल होने से शरीर में क्षोभ उत्पन्न हुआ, मनुष्य कुमार्ग पर चला गया। फिर क्या हो रहा है? प्राणवायु विषम बहने लगी, पित्त कफ से नाड़ियां विषम हो गई, प्राणवायु के संचार का क्रम बिगड़ गया, कुजीर्ण और अजीर्ण की स्थिति आ गई। इस तरह आदि से व्याधि उत्पन्न हुई। ये हमने अच्छे से देख लिया। अब ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया। प्राणों की विषमता, इंद्रियों की चंचलता, नाड़ियों की विषमता, कुजीर्ण रूपी दोष। सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, केवल ए, सी और डी। ए, सी और डी। ए, सी और डी। प्राणों की विषमता हो जाती है, नाड़ियों की विषमता हो जाती है, कुजीर्णता रूपी दोष हो जाता है। ठीक है, और इसकी चर्चा कहाँ पर है? योग वासिष्ठ में जो छठा प्रकरण है उसमें इसकी चर्चा, और छठा प्रकरण का नाम क्या है? निर्वाण प्रकरण, जिसमें आदि व्याधि की चर्चा है। ये भी ध्यान रखिए, कई बार ये पूछ दिया जाता है आदि व्याधि की चर्चा योग वासिष्ठ के किस प्रकरण में है? तो छठे प्रकरण में कई बार आपको दिया जाएगा, कई बार नाम लिख दिया जाएगा निर्वाण प्रकरण। तो हम लोगों ने क्लास में 6 प्रकरण के नाम भी याद किया हुआ था, तो पता होना चाहिए योग वासिष्ठ में 6 प्रकरण है, 6 प्रकरण के नाम है। तो हम लोगों ने देखा कितने क्वेश्चन हो गए यूनिट 2 से। एक योग वासिष्ठ से हमने देखा, 4 हमने देखा, भगवद गीता से 4 सवाल पूछा गया था, और मुख्य उपनिषद से कितने सवाल पूछे गए? 6 सवाल। तो 6 4 10 से 11 सवाल हो गए। यानी पेपर 2 यूनिट 2 से आपके 11 सवाल पूछे गए।